भगवान भोजन के भूखे नहीं है, भाव के भूखे। और वो भाव मेन है, केवल क्रिया नहीं कि हमने थाली रख दी और घंटी बजा दी। जब निश्चित हो गया था महाभारत युद्ध होगा ही, तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब क्या किया जाए। 5000 साल के बाद ऐसे ऐसे जीनियस लोग पैदा होंगे मृत्यु लोक में जो हमारी लीला में बुद्धि लगाएंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा चलो सबके समाधान के लिए हम कुछ करते हैं। हम लोग गाते हैं ना कि दुर्योधन की मेवा को भगवान ने त्याग दिया। फैक्ट में हुआ क्या था, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। महाराज जो भोजन करते हैं पहले आपको अर्पित करते हैं, और आपको अर्पित करने के बाद आपका प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करते हैं। जो लोग ये प्रसाद बुद्धि रखते हैं, हर चीज में भगवान की कृपा को सम्मिलित करके उस भाव से ग्रहण करते हैं, आप उनके हृदय में रहिए। भागवत के 11वें स्कंद में जो उद्धव गीता है, वहां पर उद्धव जी श्री कृष्ण को कहते हैं, त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासोलंकार चर्चिता, उच्छिष्ट भोजनो दासास्तव मायांजयेमहि। कहते हैं महाराज ये जो आपकी माया है, जो इतनी डरावनी है, इतनी भयंकर, वो माया को हम चैलेंज करेंगे। कैसे चैलेंज करोगे? आपके प्रसाद से। सब वस्त्रालंकार आपको अर्पित करके और फिर ग्रहण करेंगे। बढ़िया चाहे हीरे जवाहरात हो, आपका प्रसाद। श्री महाराज जी ने कहा एक घुट पानी भी बिना अर्पित किए मत लो, मन ही मन भगवान को अर्पित करो और तब उसको ग्रहण करो। तो जब हम ऐसा करेंगे, धीरे धीरे भाव का विकास होगा। और वो भाव मेन है, केवल क्रिया नहीं कि हमने थाली रख दी और घंटी बजा दी। वैसे तो सब मंदिरों में भोग अर्पित होता। कैसे अर्पित करते हैं? वो अपना थाली रखी, पानी छिड़क दिया, आंख बंद की, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। चलो आंख खोलो और खाओ। तो भाव होना चाहिए, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भोजन के भूखे नहीं है, भाव के भूखे। भाव बिन सब कुछ दे डाले तो मैं कभी लेता नहीं। भाव वाले भक्त का संपूर्ण मुझ पर भार है। हम लोग गाते हैं ना कि दुर्योधन की मेवा को भगवान ने त्याग दिया। फैक्ट में हुआ क्या था कि जब निश्चित हो गया था महाभारत युद्ध होगा ही, तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब क्या किया जाए। 5000 साल के बाद ऐसे ऐसे जीनियस लोग पैदा होंगे मृत्यु लोक में जो हमारी लीला में बुद्धि लगाएंगे। अच्छा, श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण के रहते हुए ये महाभारत कैसी हो गई? क्या है के भगवान थे वो?
तो श्री कृष्ण ने कहा चलो सबके समाधान के लिए हम कुछ करते हैं, ताकि भविष्य में लोग हमारी ऊपर उंगली न उठाएं। हम लोग जो बुद्धि है ना, वो उसकी लिमिट नहीं जानते, तो उसको लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं, उधर भी लगा देते हैं। तो श्री महाराज जी ने कहा हरि हरिजन के कार्य को कारण कछु न लखाय, पर उपकार स्वभाव वश करत कार्य जग आय। भगवान और महापुरुष दोनों के कार्य में अगर बुद्धि लगे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उसका एक उत्तर जीव कल्याण के लिए। देखिए, हम सब मायाधीन जीव कोई भी कार्य क्यों करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि हम सब आनंद चाहते हैं। अभी भगवान का आनंद मिला नहीं, उस आनंद के लिए हम प्रयत्नशील हैं। कैसे आनंद मिले, कैसे मिले। और भगवान और महापुरुष आनंद प्राप्त किए हैं। भगवान तो आनंद सिंधु है और महापुरुष को भगवान का आनंद मिल गया। अब उनका कोई प्रयोजन है ही नहीं। आत्म प्रयोजन अभावे परानुग्रह एव ही। महर्षि शांडिल्य कहते हैं आत्म प्रयोजन खत्म, तो अब दूसरों पर कृपा करने के लिए जो करना चाहे करते। तो ये जीव कल्याण के लिए अब क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा ठीक है, फिर अब हम सिद्ध करते हैं कि देखो हमने ट्राई तो किया। भगवान पहुंच गए हस्तिनापुर और दुर्योधन तैयार था। तो भगवान ने कहा दुर्योधन, ये पांडव तुम्हारे भाई हैं? बिल्कुल केशव, ये क्षत्रिय हैं, इनको जीने का अधिकार है? जरूर है। तो जीने के लिए इनको पृथ्वी का एक छोटा सा खंड तो चाहिए? जरूर चाहिए। तो तुम इनको 5 गांव दे दो, बस। कोई महाभारत नहीं होगा, मिनी भारत भी नहीं होगी। दुर्योधन ने कहा तुम 5 गांव की बात कर रहे हो? ए श्याम सुंदर, ये 5 गांव भिक्षा के पात्र में नहीं मिलते हैं। इनको पाने के लिए बाहुबल चाहिए होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जानता हूं बाहुबल किस तरफ है, इसलिए तो तुमको बचाने के लिए बोल रहा हूं। दुर्योधन ने कहा सुचकम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अरे श्याम सुंदर, जितनी भूमि एक सुई की नोक की ऊपर होती, उतनी भूमि भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। चैप्टर क्लोज्ड। श्री कृष्ण ने कहा क्या समझाए इसको। उन्होंने विराट रूप दिखा दिया। जो विराट रूप आगे जाके रण क्षेत्र में अर्जुन को दिखाएंगे, वही विराट रूप दुर्योधन को दिखा दिए फ्री फंड में। दुर्योधन ने ये नहीं कहा हे भगवान, हम लोग तो कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार, बाबा जी कोई चमत्कार दिखाएं तो हम नमस्कार करें। अब दुर्योधन को इतना बड़ा चमत्कार दिखा दिया, लेकिन कृपा नहीं किए। दुर्योधन को समझ में नहीं आ रहा। दुर्योधन ने कहा एक ऐसा जोकर है, इसको रस्सी से बांध दो, कोठरे में बंद कर दो। धृतराष्ट्र बोल पड़े हैं। धृतराष्ट्र ने कहा अरे दुर्योधन, ये श्री कृष्ण के साथ ऐसा कार्य मत करो, सावधान हो जाओ वरना दुष्परिणाम होगा। तो दुर्योधन ने कहा अच्छा छोड़ो ये सब, अब इसको स्टेलमेट में छोड़ देते हैं। केशव, मैंने भोजन तैयार किया है, वो 56 व्यंजन थे उसके तैयार, चलो आके बैठ के डाइनिंग टेबल पे भोजन करते। श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन, कोई भी व्यक्ति भोजन 2 कारणों से करता, संप्रीति भोजनान्यानि आपद भोज्यानि वा पुनः न च त्वं प्रियसे राजन न चैवापद गता वयम। तो अगर वो बहुत प्रेम से दे तो खा लेते, या भूख लगी हो तो खा लेते। अब यहाँ पर दुर्योधन, न मुझे कोई भूख लगी और न तुम प्रेम से दे रहे हो। बिसाइड्स मुझे इनविटेशन मिला हुआ है विदुर से। तो विदुर जी वो सभा में बैठे थे, पहले तो मंत्री होते थे, लेकिन अब उनको सीट से हटा दिया था जब वो दुर्योधन का अपमान किए। तो अब वो सामान्य सभा के सदस्य पीछे बैठे थे। जब श्री कृष्ण ने पूरी सभा में अनाउंस कर दिया कि मुझे इनविटेशन मिला है विदुर के घर से, तो विदुर खड़े हो गए।
अरे भाई मैंने तो कोई तैयारी की नहीं और ये आने वाले। तो उन्होंने कहा चलो फिर भागो यहाँ से। इतने में श्री कृष्ण पहुंच गए विदुरानी के यहाँ। विदुरानी बुढ़िया थी, पूरा कृष्णकाय शरीर, लेकिन डेली वो मन ही मन श्याम सुंदर को बुलाती थी, घर में स्वागत करती थी, मन ही मन भोजन कराती थी, रूप ध्यान युक्त बानसी सेवा करती थी। तो श्याम सुंदर जानते हैं पूरे हस्तिनापुर में सर्वाधिक भक्ति किसकी है, क्योंकि सबके अंदर बैठे हैं। इसलिए बिना बुलाए वो पहुंच गए विदुरानी के यहाँ। बाई चांस विदुरानी स्नान कर रही थी, जब श्री कृष्ण पहुंचे और दरवाजा खटखटाने लगे, खोलो खोलो खोलो। विदुरानी ने कहा कौन हल्ला कर रहा है? काकी भूख लगी है। भूख लग गई? किसको भूख लग गई? भगवान को। अरे भगवान को तो भूख लग ही नहीं सकती, उनके 8 गुण हैं, एष आत्मा परितपात्मा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो अपिपास। न उनको भूख लगती है न प्यास लगती है, भगवान की परिभाषा है, लेकिन भाव से वो भूखे हो गए। तो विदुरानी को अब होश आया कि श्री कृष्ण आ गए। वो भागी भागी आई, सीधा स्नान घर से दरवाजा खोला और श्री कृष्ण समझ गए इसके तो होश उड़ गए, अपना पीताम्बर उड़ा दिए। अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ 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 हाँ। विदुरानी को कुछ समझ में नहीं आया। वो निकट में केले थे, उसको लेकर खिला रही है, और कैसे खिला रही है हम सब ने सुना है। वो गिरी को गिरा के और छिलका डाल रही है श्याम सुंदर के मुख में, और उसी को श्याम सुंदर खा के विभोर हैं। क्या टेस्टी टेस्टी है। ऐसा पदार्थ हमको गोलोक में नहीं मिला। लो हम तो सुनते हैं गोलोक आपका दिव्य लोक है, वहां तो बढ़िया सा भोजन आपको मिलता होगा। ललिता विशाखा तुंग विद्या महासखियां ये सब बनाती होंगी। अरे उसका प्रेम देखो, हम तो प्रेम को ग्रहण कर रहे हैं। इतने में विदुर जी आए, उनने कहा अरे सुनो सुनो, बताऊं क्या हुआ आज? श्याम सुंदर ने पूरी सभा में हमारा नाम अनाउंस कर दिया, आने वाले हैं, झाड़ू पोछा लगाओ। और वो ले आए थे अपने साथ कुछ रसगुल्ला इत्यादि। इतने में देखा कि विदुरानी श्याम सुंदर दोनों सामने बैठे और विदुरानी केले का छिलका डाल रही। तो विदुर जी तो बरस पड़े कि ये क्या कोई ढंग है, भगवान तुम्हारे चीफ गेस्ट बने और तुम ये खिलाती हो। तो वो अपना जो लाए थे छेना पोड़ा इत्यादि वो खिलाए। श्री कृष्ण खा तो लिए, लेकिन कहे विदुर जी ये तो सब ठीक, लेकिन वो मजा नहीं आया जो केले के छिलके में था। तो ये भाव, क्या भाव कि हम भगवान को अर्पित करें और फिर उनका प्रसाद हम ग्रहण करें। तो ये तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान के रहने के ये चौथा स्थान बता दी। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को। आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।